ओके सो मैं हूँ अपूर्वा स्मैकटेक यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम है दीपक, फर्स्ट चैनल है दीपक शेलार, जिसे आप लोग ऑनली टॉक के नाम से जानते हैं। माय नेम इज शिनोबी फ्रॉम शिनोबी टॉक्स टेक। नाम है सुनील यादव एंड टेक्नो प्रोसेस। आप देख रहे हैं माय बिग इन्फो यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है के एस तोमर। मैं अजीत गैजेट ज्ञान से। हाय, मेरा नाम है विवेक, आप लोग देख रहे हो टेक देखो जी। हेलो, मैं हूं आकाश गौर यूट्यूब चैनल से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज और आप मुझे अक्सर देखते हो टेक ऑफिस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और हाय, मेरा नाम विशाल। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रवीण भजन का, मेरे चैनल का नाम है टेक ब्लास्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशुमान डी टेक वीडियो चैनल से। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मेरा नाम है दोस्तों इबोरा अमित बोरा। हाय गाइस, मैं शांतनु, आप शायद जानते हैं मेरे को टेक्निकल शान के नाम से। हे गाइस, नितिन दिस साइड फ्रॉम टेक भारत। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं टेक्नोलॉजी टेक। मेरा नाम मदन है और चैनल का नाम तो मदन गायकवाड़ ही है। और मेरा नाम है आशीष। आप लोगों को काफी टाइम से मैं टेक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे चैनल से। जितने सारे क्रिएटर आपने देखा इंट्रो में, सभी को मैंने कुछ सवाल पूछा था। 2024 में अगर कोई स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वीडियो के अंत तक देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ओके सो मैं हूं अपूर्वा स्मैकटेक यूट्यूब चैनल से एंड आशीष भाई का शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। तो पहला जो सवाल है iOS या एंड्रॉइड, तो नॉर्मल एज ए यूजर मैं कहना चाहूंगा एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड में बहुत ज्यादा आपको जो है फ्रीडम देखने के लिए मिल जाता है। बट एज ए क्रिएटर आप एक आईफोन लेते हैं एंड iOS में जाते हैं तो आपको एक बेटर वीडियोग्राफी वाला कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो कि अभी भी एंड्रॉइड में आपको नहीं मिलते हैं एंड वो एक्सक्लूसिव ऐप आपको खाली iOS में देखने के लिए मिलता है। तो एक क्रिएटर के लिए iOS में आना मजबूरी है एंड इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि iOS, बट नॉर्मली मैं कहता कि एंड्रॉइड। दूसरा जो सवाल है वो है कि मैं अभी कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ एंड उसके दो अच्छे फीचर्स। तो अभी मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ वो है रेडमी का नोट 13 सीरीज, तो 13 प्रो एंड 13 प्रो प्लस मैं यूज कर रहा हूँ। एंड इन दोनों स्मार्टफोन्स के दो बढ़िया फीचर्स ये रहेंगे कि एक तो बहुत बढ़िया डिस्प्लेस डाले हुए हैं दोनों में फ्लैगशिप लेवल के डिस्प्लेस मिल जाते हैं। एंड दूसरा जो फीचर रहेगा, आई थिंक डिजाइन यहाँ पर स्टैंड आउट करता है। वीगन लेदर के साथ आता है, एक ग्लास बिल्ड के साथ आता है, स्पेशली जो कैमरा मॉड्यूल है दोनों डिवाइस का मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तीसरा जो सवाल है कौन सा यूआई मुझे सबसे अभी एंड्रॉइड में अच्छा लगता है, तो आई थिंक इस टाइम पे मैं इन दोनों स्मार्टफोन को यूज करने से पहले, एक मेरे पास नथिंग फोन 2 है, वो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो अभी जो नथिंग ओएस जो है वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करता है एंड बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं पिक्सल यूज कर रहा था, पिक्सल से मैंने नथिंग ओएस 2.5.1 में मैंने स्विच किया एंड एंड्रॉइड 14 के साथ, एंड वहां पर जो स्मूथनेस थी वो नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिल रही थी। एंड जो फीचर्स हैं आई थिंक वो हम जो पसंद करते थे ऑक्सीजन ओएस में, वो सारे फीचर्स अभी आपको नथिंग में देखने के लिए मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा, क्योंकि जो विजेट्स देखने के लिए मिल रहा है। तो इस टाइम पे जो एंड्रॉइड ओएम्स है, आई थिंक बेस्ट जो यूआई देखने के लिए मिलता है वो आपको नथिंग ओएस में देखने के लिए मिलता है। इतना ही था, मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में, शायद अपने चैनल पे लाइक कर देना इस वाले वीडियो को। पीस आउट। थैंक यू आशीष भाई मुझे इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम है दीपक और यहाँ पे मैं 2 चैनल को ओन करता हूँ। फर्स्ट चैनल है दीपक शेलार, सेकंड चैनल है मेरा दीपक द ट्रैवलर। पर डिवाइस की बात करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे मेरा 2023 का फेवरेट डिवाइस अगर हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरा फेवरेट डिवाइस है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। हाँ, जाहिर सी बात है कि डिवाइस महंगा है पर डिवाइस एकदम तगड़ा डिवाइस है। यहाँ पे इससे पहले मैं यहाँ पे आईफोन यूज करता था, आईफोन 13 प्रो था मेरे पास, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उसके बैटरी बैकअप से मैं तंग आ गया था। बाकी कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा अच्छा था, बट वीडियो में मैं अभी जो फिलहाल प्राइमरी डिवाइस कर रहा हूँ उससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। आज का जो वीडियो अभी आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे S23 अल्ट्रा से रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी मेरे ब्लॉग चैनल पे आप विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस डिवाइस की क्वालिटी क्या है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लॉग मैंने इसी यहाँ पे डिवाइस से यूज किया, इसीलिए मेरा ये डिवाइस फेवरेट है। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, तो वन यूआई यहाँ पे एक बेस्ट यूआई ऑप्शन यहाँ पे आज के डेट में है। और यहाँ पे आशीष भाई थैंक यू मुझे इस जगह पे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त जिसे आप लोग ऑनली टॉक के नाम से जानते हैं, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपके दोस्त आशीष भाई के चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्मार्टफोन मैं यूज़ करता हूँ, जो यूआई को मैं यूज़ करता हूँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में आपको बता दूं कि एंड्रॉइड एंड iOS इन दोनों में से मुझे कौन सा पसंद है। तो मैं पर्सनली एंड्रॉइड को ज़्यादा प्रीफर करता हूं ओवर iOS। और अभी मेरा जो प्राइमरी डिवाइस है एंड्रॉइड का वो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है, उसे मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। और इस फ़ोन में जो One UI 6 देखने को मिलता है दोस्तों, वो अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट UI देखने को मिलता है। जो एंड्रॉइड स्क्रीन है, काफ़ी सारे स्क्रीन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग One UI को यूज़ करेंगे तो आप लोग भी मेरी तरह One UI के फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि One UI में आप लोगों को काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। गैलेक्सी S22 को यूज़ किया हूँ, उसमें जो One UI को यूज़ किया हूँ, One UI 5 को यूज़ किया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं One UI का फ़ैन हो चुका हूँ। और ये One UI 6 में आप लोगों को ढेर सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, और वो सारे कस्टमाइजेशन निचोड़ करके आप लोगों को 6.1 में भी देखने को मिलने वाला One UI की, जो जनवरी को लॉन्च होने वाला है। अभी के लिए मेरा बेस्ट
जो एंड्रॉयड यूआई है वो वन यूआई है और मैं iOS को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, पसंद भी नहीं करता हूँ। Hey everyone, my name is Shinobi from Shinobi Talks Tech and thank you आशीष मुझे इनवाइट करने के लिए इस कोलैबोरेशन में। मेरा फेवरेट स्मार्टफोन 2023 का है Samsung Galaxy S23 Ultra, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्मार्टफोन है। कैमरा से लेके परफॉर्मेंस से लेके सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दैट फ़ोन। एंड उसके बाद मेरा जो प्राइमरी स्मार्टफोन अभी है वो है Pixel 7 एंड मुझे इसके जो है कैमरास बहुत ही पसंद है और इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एंड लास्टली मेरी जो है हमेशा से एंड्रॉयड प्रेफरेंस रही है और मैं हमेशा एंड्रॉयड को जो सुपीरियर ऑपरेटिंग सिस्टम मानता हूँ, क्योंकि उसमें आपको जो है ज़्यादा फ्रीडम मिलती है ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने की एंड ट्वीक्स करने की। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड एंड वंस अगेन थैंक यू आशीष फॉर इन्वाइटिंग मी एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। बाय। नमस्कार, मैं हूं चुनीलाल यादव। मैं बिहार के नवादा जिले से बिलोंग करता हूं और मैं एक टेक कंटेंट क्रिएटर हूं और मेरे चैनल का नाम है चुनीलाल यादव एंड टेक्नो प्रोसेस। और अगर मैं बात करूं 2023 की बेस्ट एंड्रॉयड की तो वो है S23 अल्ट्रा, जो कि अपनी 100x जूम कैपेसिटी के लिए पॉपुलर है। और अगर मैं बात करूं iOS की तो आईफोन 15 सीरीज जो है काफ़ी पॉपुलर रहा अपने टाइप सी एंड अपने 2x जूम कैपेसिटी के ऊपर। और अगर मैं अपने प्राइमरी फ़ोन्स की बात करूं तो मैं पहले Realme 9 यूज़ करता था, लेकिन अभी मैं शिफ्ट हो गया हूं आईफोन 15 प्लस पे। और इसके दो फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो है टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट प्लस 2x जूम करके वीडियो बना सकते हो, जो कि पहले नहीं था। अब जो है 2x में वीडियो बना सकते हो इसमें। मैं इसमें बेस्ट OS की बात करूं तो वो है MIUI 13। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। और आशीष भाई को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कुछ उन्होंने अपने चैनल पे कुछ टेक पॉइंट स्पीच करने का मौका दिए हैं। आप देख रहे हैं माय बिग इन्फो यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है KS तोमर। 2023 की बात करें तो बेस्ट एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पर आईफोन 13 बेस्ट होता है, क्योंकि आईफोन 13 एक प्राइमरी ऐसी डिवाइस है जो कि एक अच्छे बजट के साथ आता है, ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा आपको और काफी अच्छी क्वालिटी भी निकाल के देता है। एंड्रॉयड की बात की है यहाँ पे तो एंड्रॉयड यहाँ पे मोटो 40 एज न्यू है, जो कि इस 2023 का काफी अच्छी डिवाइस रही है कैमरे को लेकर और अपने बहुत सारे फीचर्स को लेकर। हमारी बात करें तो हम यहाँ पे दो डिवाइस यूज करते हैं। अपनी प्राइमरी आईफोन यूज करते हैं आईफोन 13, जिसके हम सारे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और दूसरा ही इसलिए हमारे लिए यूजर फ्रेंडली भी है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाते हैं आईफोन 13 के, जो हमें बहुत ही पसंद है। सेकेंडरी डिवाइस में हम यूज करते हैं मोटो 40 एज, जो कि हमारा सेकेंडरी डिवाइस है। एंड्रॉइड यूज करते हैं, उसमें हम जो कुछ जो iOS में नहीं चलते हैं वो हमें एंड्रॉइड पर यूज कर पाते हैं। और हमारी तरफ से बात की जाए बेस्ट यूआई के बारे में, तो अभी हम विंडोज वगैरह यूज कर रहे हैं, तो विंडो पे हमें विंडो 11 काफी कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि काफी सारे फीचर्स जो हैं लेटेस्ट अपडेट आ जाते हैं उसके ऊपर। और वहीं अगर एंड्रॉइड की बात की जाए तो हम अभी एंड्रॉइड 13 प्योर एंड्रॉइड पे यूज कर रहे हैं और प्योर क्लीन एंड्रॉइड ही हमें पसंद है। साथ में iOS की बात की जाए तो iOS लेटेस्ट है अभी 16, तो वो हमें अभी यूज कर ही रहे हैं आईफोन के अंदर। तो ये था हमारी तरफ से सारी डिटेल। मैं अजीत गैजेट ज्ञान से सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आशीष भाई को यहाँ पर। तो मेरा जो पसंदीदा स्मार्टफोन रहा है 2023 के अंदर में, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, वो है मोटोरोला का मोटो एज 40। अब इसके अंदर दो चीज़ें जो बहुत ही बेहतरीन लगती है। सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ एक बजट प्राइस में एक प्रीमियम सा स्मार्टफोन मिलता है, जिसका लुक एंड फील तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन है। उसके साथ ही साथ इस प्राइस सेगमेंट में सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन निकल करके आता है, IP68 की भी रेटिंग है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इसका बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा मोटो एज 40 के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं, एंड डेफिनेटली एक पसंदीदा अगर हम UI की बात करें तो वहाँ पर भी MyUX ही है। उसके अलावा और भी हैं ऑल्टरनेट्स में, लेकिन MyUX यहाँ पर आपको मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में दिख जाते हैं, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कोई भी कचरा पट्टी नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि ये स्मार्टफोन मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको एज ए प्राइमरी फ़ोन भी इस्तेमाल अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। ओवरऑल ऑल द बेस्ट आशीष भाई फॉर दिस कंप्लीट ईयर। आई होप कि आप आगे बढ़ें और ऐसी तरक्की करते रहें। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है विवेक, आप लोग देख रहे हो टेक देखो जी। वेल, थैंक्स आशीष अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। सो आशीष ने पूछा है बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन इन 2023। वेल, अगर बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैंने स्मार्टफोन यूज किया था Vivo X90 और वो मुझे सीरियसली बहुत ही अमेजिंग लगा। उसका रीजन ये है कि मुझे फोटोज पे जो कलर्स होते हैं वो उसे एक्यूरेट चाहिए। काफी सारे स्मार्टफोन्स है ना, कुछ कुछ कलर्स मिस आउट कर देते हैं, लेकिन Vivo X90 कलर्स को काफी क्लोजली पिक कर लेता था। इनफैक्ट स्टूडियो टाइप की फोटोज वो जनरेट कर लेता था और पावरफुल तो वो था ही। और अगर थोड़े से कम प्राइस रेंज की बात करें तो मेरे हिसाब से iQOO Neo 7 Pro एक क्लासिक एंड्रॉइड स्मार्टफोन बन जाता है गेमिंग पब्लिक के लिए।
करंटली मेरा प्राइमरी डिवाइस है iQOO 12। इसके पीछे दो सॉलिड रीजन है। सबसे पहला इसका जूम फीचर, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे उस टाइप का जूम फोटोज मैंने इससे क्लिक किए। कुछ इमेजेस में आपको दिखा दूंगा, आप लोग लिटरली सरप्राइज हो जाओगे। और सेकंड, ये इतना पावरफुल है कि इसके ऊपर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो फेंकना है फेंक दो, ये उसे आराम से हैंडल कर लेता है। आई मीन हैवी से हैवी टास्क भी ये स्मूथली हैंडल कर लेता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का पावरफुल प्रोसेसर के साथ में एक सुपर कंप्यूटिंग चिप भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई। बेस्ट OI और UI, मैंने लगभग सारे UI टेस्ट किए हैं। आई नो एड्स वो सब नहीं मिलते स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर, लेकिन साथ में बहुत सारे फीचर्स भी नहीं मिलते। फिलहाल के टाइम पे फन टच 14 जो रिफाइनमेंट लेके आया, जो स्मूथनेस लेके आया, वो मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है फिलहाल के टाइम पे। वंस अगेन थैंक यू आशीष अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। हेलो, मैं हूं आकाश गौर यूट्यूब चैनल से। अगर 2023 में बेस्ट स्मार्टफोन की बात की जाए तो वो मेरे लिए गैलेक्सी S23 अल्ट्रा रहेगा और 2023 में मैंने इसे सबसे ज्यादा यूज भी किया है। अगर प्राइमरी फोन की बात करें तो मैं दो फोन प्राइमरी फोन के रूप में यूज करता हूं। एक है iPhone 13 Pro Max जिसे लगभग 2 साल से मैं यूज कर रहा हूं, और एक है गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अगर फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वो मेरे लिए पर्सनली रहेगा iOS। इसके पीछे रीजन है एप्पल का इकोसिस्टम। बाकी थैंक्स आशीष भाई को फॉर दिस कोलैबोरेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज और आप मुझे अक्सर देखते हो टेक ऑफिस यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्राइमरी डिवाइस की बात करें तो है सैमसंग S22 अल्ट्रा, जिसे मैं डेली लाइफ में यूज कर रहा हूँ। और इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स 3 ऐसे हैं जो कि मैं डेली लाइफ में यूज करता हूँ। पहला कैमरा, दूसरा नॉक सिक्योरिटी और तीसरा इसका गुड लॉक, जिसकी वजह से मुझे बहुत चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और सेकेंडरी डिवाइस अक्सर चेंज होता है, बट अभी लंबे टाइम से ये है मेरा OnePlus का 9 Pro T मोबाइल। और अगर हम बेस्ट एंड्रॉयड OS की बात करें तो मुझे लगता है कि Xiaomi के अंदर Mi 11X है, जो कि अपने प्राइस और फीचर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। iQOO सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है 7 सीरीज काफ़ी अच्छे रहे हैं। OnePlus के अंदर जो R सीरीज है जैसे कि 9R, 10R, 11R काफ़ी अच्छे रहते हैं। और नथिंग फोन 1। आईफोन के अंदर बात करें तो मुझे सबसे अच्छा लगा था आईफोन का iPhone 13, उसके बाद 14 प्लस। बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो है हमारा One UI, ऑक्सीजन OS और नथिंग OS। ये 3 मुझे रियली में काफ़ी अच्छे लगे हैं। स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा आशीष भाई को जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। हम अतुल है और मेरा एक टेक चैनल है अतुल टेक बाजार नाम से। तो सबसे पहले भी टेक क्लब में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये जो न्यू ईयर है 2024 ये काफ़ी बढ़िया जाए, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आप गेन करो और बहुत अच्छा धूम मचाओ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ अगर 10K के अंदर ले ले तो अंडर 10K बहुत सारी 5G डिवाइस लॉन्च हुई है, जैसे कि लावा ब्लेज 2 5G डिवाइस काफ़ी बढ़िया डिवाइस है, अंडर 10K मिल जाती है। इसके बाद रेडमी और पोको ने भी काफ़ी बढ़िया डिवाइस लॉन्च किया है, रेडमी 13C, पोको M6 डिवाइस। और अगर 12,000 रुपए के आसपास ले ले तो यहाँ पे नार्जो 60X 5G डिवाइस भी काफ़ी बेटर 5G डिवाइस है। और अगर कर्व डिस्प्ले के साथ मोबाइल बोले तो यहाँ पे मैं अभी यूज कर रहा हूँ Realme 11 Pro 5G डिवाइस, जो कि 20-22 हजार रुपए के आसपास में आ जाती है। मेरी प्राइमरी डिवाइस है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस डिवाइस में मिल जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस और इसकी जो चार्जिंग है ये मुझे काफी बढ़िया अच्छी लगती है। बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मुझे Realme UI ही लगता है। अभी करेंटली मैं Realme UI 5.0 पे हूँ और काफी सारे फीचर्स अच्छे यहाँ पे मिलते हैं। हाय, मेरा नाम विशाल एंड आई एम फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशाल। एंड शुरुआत अगर बेस्ट एंड्रॉइड तो आई थिंक सैमसंग S23 अल्ट्रा। एक बार मुझे मौका मिला था, फैंटास्टिक फोन है। और iOS की बात करें तो सब जानते हैं यार 15 Pro Max उसके आगे कौन टिकेगा। प्राइमरी फोन अभी लावा अग्नि 2 5G है। एंड इसके बेस्ट फीचर की बात करूँ तो पहला डिस्प्ले, फैंटास्टिक डिस्प्ले, एकदम कर्व्ड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है और सभी चीजें एकदम मस्त है। और दूसरा परफॉर्मेंस 8GB आउट ऑफ द बॉक्स रैम मिलती है और डायमेंसिटी 70-50 के कॉम्बिनेशन से बहुत ही मस्त चलता है। और लास्ट अगर UI की बात करूँ, बेस्ट UI तो देखो उससे पहले कुछ चीजें मेरे हिसाब से जरूरी है। बेस्ट UI के लिए फीचर्स उसमें अच्छे होने चाहिए, प्राइवेसी के कंसर्न नहीं होने चाहिए और कस्टमाइजेशन काफी अच्छे आने चाहिए। साथ में सेफ्टी, अपडेट्स, रिलायबिलिटी, ये सभी चीजें टॉप नॉच होनी चाहिए। एंड पूरे अगर 2023 की बात करूँ तो आई थिंक One UI एक ऐसा UI है जिसने ये सभी चेक में आपको काफी पास किया है। आप सस्ते महंगे कोई से भी फोन ले लो, अपडेट्स बराबर आते हैं, रिलायबिलिटी का कोई भी इशू नहीं है, सेफ्टी वगैरह काफी अच्छी आती है और यहाँ पे गुड लॉक वगैरह के जो कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलते हैं वो सभी आते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रवीण भजनका और मैं पैशनेट हूँ अबाउट टेक। तो मेरे साथ ये सडन हुआ। 2016 से मैं चला रहा था अपना यूट्यूब चैनल, वीडियोस डाल रहा था बट कुछ नहीं हो रहा था। बट कोरोना के टाइम पे मैंने पुश करना स्टार्ट किया, कोई काम था नहीं तो वीडियोस डालना स्टार्ट किया और टेक ब्लास्ट से मैंने ब्लास्ट कर दिया। जी हाँ, मेरे चैनल का नाम है टेक ब्लास्ट, तो ज़रूर से चेकआउट करना। सो 2023 का बेस्ट स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू मी इज OnePlus 11, क्योंकि एक तो बढ़िया प्राइस पे आता है और उसके बाद आपको सारे फ्लैगशिप फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर।
तो मेरा प्राइमरी डिवाइस है ऑब्वियसली OnePlus 11 और अगर मैं इसके दो फीचर्स की बात करूँ ना, सबसे पहले तो है इसका एडेप्टिव स्लीप। तो मतलब जब तक मैं देखते रहूंगा इसका स्क्रीन तो ऑन रहेगा, लाइक ऑटो स्क्रीन ऑफ तो जो है 15 सेकंड मैंने सेट कर रखा है उसके हिसाब से बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके फ्रंट कैमरा में देख रहा हूँ ना तो फ्रंट कैमरा चालू रहेगा और मेरे को देखते रहेगा और उसको पता चल जाएगा कि भाई स्क्रीन ऑन रखना है। और सेकेंड वाला फीचर्स तो बहुत लाजवाब है और वो इन द बॉक्स आता है 100 वॉट का चार्जर। मतलब यार इसको चार्ज लगाना मेरे को बहुत ईजी रहता है, 15-20 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज होता है, मेरे को पता भी नहीं चलता। एंड मस्त यार, बैटरी लाइफ ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है, चार्जर इज द मस्ट थिंग। और ऊपर से ये टाइप सी वाला आपका PD चार्जर है तो और चीज़ों में भी काम आ जाता है। अगर बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं बोले तो OS तो भाई ऑक्सीजन OS के सिवाय कुछ नहीं सूझता यार, बहुत प्यारा है। एंड अगर बात करें कलर OS या फिर Realme OS, सब सेम ही है। तो मेरे हिसाब से तीनों के तीनों बेस्ट है जो आपके पास हो, ओप्पो डिवाइस, Realme डिवाइस या OnePlus डिवाइस, क्योंकि OS बहुत ही प्यारा है, बहुत स्मूथ है। मतलब एक एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड का फैन था मैं, उसके बाद मैं इसका फैन हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनस्मार्ट डी टेक वीडियो चैनल से। बेस्ट फ़ोन की बात करें तो क्योंकि मुझे कॉम्पैक्ट फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मेरे लिए तो गैलेक्सी S23 बेस्ट है। देखो अभी मेरे पास तो नहीं है बट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में S23 सीरीज यूज करते हैं तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। S21 और S22 में जो हीटिंग एंड बैटरी इशू था वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। करंट फ़ोन की बात करें तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ पोको F5। वैसे मैं पोको F4 और Realme X7 Max यूज करता हूँ बट अभी कुछ दिन से पोको F5 यूज कर रहा हूँ। एक फ्रेंड के लिए बाई किया था और उसे मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ। इसके बेस्ट फीचर की बात करें तो सबसे पहले है ऑफकोर्स इसका प्रोसेसर 7+ Gen 2, चाहे डे टू डे टास्क हो या फिर गेमिंग क्या मस्त परफॉर्म करता है। और इसमें BGMI के अंदर 90 FPS मोड भी मिल जाता है। सेकंड है इसका डिस्प्ले, बट मैं बोलूँगा यहाँ पर 3.5mm जैक, जो कि इस प्राइस के ज़्यादातर फोन्स में देखने को नहीं मिलता बट इसमें मिल जाता है। और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है आप गेमर्स से पूछ लो। UI की बात करें तो मुझे One UI काफ़ी अच्छा लगता है बट लॉन्ग टाइम के लिए मैंने सिर्फ Realme UI और MIUI को यूज किया है तो मैं बस इन दोनों के बारे में बात करूँगा। तो जब भी थीम्स वगैरह यूज करना है तो मुझे MIUI काफ़ी अच्छा लगता है और क्लीन एंड स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए Realme UI, क्योंकि ये MIUI जितना हैवी फील नहीं होता। बट हाँ, एड एंड ऐप रिकमेंडेशंस वगैरह आते हैं बट क्योंकि हम उन्हें डिसेबल कर सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जाने से पहले बहुत सारा थैंक यू आशीष भाई को अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। हाय आशीष, थैंक्स फॉर इनवाइट ऑन योर यूट्यूब चैनल फॉर कोलैबोरेशन। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, प्रयागराज रिजल्ट और प्रयागराज अध्ययन। दोनों पर ही मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बातें करता हूँ। प्राइमरी फ़ोन है Realme 11 Pro और एंड्रॉयड और iOS में कौन सा बेटर है? तो मेरी निगाह में तो एंड्रॉयड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। iOS बहुत ही कॉस्टली है, मैं उसके आसपास भी नहीं, इसलिए मेरे लिए वो बेकार है और मेरी थिंक में भी वो मेरे लिए सही नहीं है। तो एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट। ठीक है, कर्व जो डिस्प्ले है मुझे बहुत ही पसंद है। दूसरा, इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा था कि iOS और OS में, तो OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं अपने लैपटॉप में Windows 11 यूज़ करता हूँ, बाकी का तो मैं बता नहीं सकता। तो थैंक यू इनवाइट करने के लिए आशीष जी आपके चैनल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष नायक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दोस्तों इबोर अहमद बोरा और मैं टेक रील्स बनाता हूं इंस्टाग्राम पर। दोस्तों मेरे हिसाब से 2023 का बेस्ट बजट मिड रेंज स्मार्टफोन है लावा अग्नि 2 5G। देखो यहाँ पर आपको 12 कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, डायमेंसिटी का 7050 प्रोसेसर एंड हाँ, हैप्टिक्स भी यहाँ पर आपको काफी सही देखने को मिलती है। ऑल दिस थिंग्स कंबाइंस गिव्स यू प्रीमियम एक्सपीरियंस एंड इसीलिए ही जो है मैंने इस फोन को चुना है। मतलब अपने सेगमेंट में ये फोन जो है मैं कहूँगा दी बेस्ट फोन है। एंड फिलहाल दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ माइक्रोमैक्स इन नोट 1। लॉकडाउन मोड एंड डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है मेरी फेवरेट फीचर है एंड मैं सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल करता हूँ। एंड दोस्तों मेरे हिसाब से जो बेस्ट UI है 2023 का वह है One UI, बिकॉज यहाँ पर आपको अच्छी अपडेट पॉलिसी देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है स्टेबल अपडेट्स भी देखने को मिलता है। एंड आई थिंक नथिंग OS भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल है, अच्छी UI है। अगले साल तक जो है नथिंग OS नंबर 1 पर भी आ सकता है, बिकॉज नथिंग इज़ वेरी कैपेबल। 1.5 साल में इन लोगों ने जो काम करी है वो काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर हैविंग मी।
हाय गाइस, मैं शांतनु, आप शायद जानते होंगे मेरे को टेक्निकल शान के नाम से। इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एंड्रॉइड डिवाइस फॉर 2023 जो कि है पोको F5 और iQOO 12 मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ये दोनों डिवाइसेस यूज़ कर चुका हूँ। बेस्ट आईफोन 13, इसका बजट काफ़ी अच्छा है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली है और साथ ही साथ कॉम्पैक्ट साइज भी है। बेस्ट OS है मेरे हिसाब से One UI 6.1 जो कि इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन फीचर्स और साथ ही साथ काफ़ी रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलते हैं, इंप्रूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और मैं अभी करेंटली यूज़ कर रहा हूँ दो डिवाइसेस जो कि है Mi 11X, काफ़ी कस्टम रोम का सपोर्ट्स की वजह से, और साथ ही साथ आपका Redmi Note 11 Pro Plus 5G, क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया अच्छा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेस करना है तो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और मेरे को अगर आपको मिलना है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, टेक्निकल शान पे। बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। Hey guys, Nitin this side from Tech Bharat and thanks to Ashish for including me in this collaboration video. आशीष, मैं आपके तीनों सवालों को जवाब दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर। जो आपने पहला पूछा है कि बेस्ट एंड्रॉइड या iOS स्मार्टफोन 2023, अकॉर्डिंग टू मी इट्स गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। इट्स नो ब्रेनर, इस फोन के आसपास कोई दूसरा फोन पहुंच ही नहीं पाया है 2023 के अंदर। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू S24 जो कि कुछ दिनों बाद लॉन्च होने वाला है। सो सेकंड क्वेश्चन इज विच इज माय डेली ड्राइवर, और उसके कोई भी जो दो बेस्ट फीचर्स मुझे अच्छे लगते हैं। सो माय करंट डेली ड्राइवर इज iPhone 15 और इसके जो दो फीचर्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वो एक तो ऑब्वियसली USB Type-C पोर्ट है और दूसरा जो ये इम्प्रूव कैमरा सिस्टम है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड UI एज पर मी। सो इट हैज टू बी नथिंग फोन OS 2.5। उसमें नथिंग ने बहुत ही शानदार काम किया है। 2.0 इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2.5 में उन्होंने काफ़ी बग फिक्सेस किए, काफ़ी नए फीचर्स वो लोग लेके आए, तो उसको यूज़ करके मज़ा आ गया। वो काफ़ी फास्ट एंड फ्लूइड है। किसी ज़माने में जिस तरीके का बटरी स्मूथ OnePlus का ऑक्सीजन OS हुआ करता था ना, उसी तरीके की फील दे रहा है नथिंग OS 2.5। सो ओवर टू यू आशीष नाउ। थैंक यू आशीष भाई, आपने मेरे को अपने चैनल के ऊपर इनविटेशन किया। एंड बाय द वे, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं सिडनोलॉजी टेक यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे टेक रिव्यू एंड बहुत सारे अनबॉक्सिंग वगैरह करता रहता हूँ। एंड बेस्ट फोन अगर मैं बात करूँ 2023 का एंड्रॉइड में, वो है Redmi का Note 13 Pro Plus एंड आईफोन के अंदर iPhone 13 या 14। एंड अगर मैं बात करूँ कि बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन 2023, तो वो है Realme का 11 Pro Plus। वो बहुत ही गॉर्जियस ब्यूटीफुल स्मार्टफोन था। एंड iOS के अंदर मेरा फेवरेट iPhone 13, क्योंकि उसका जो प्राइस एंड उसके अंदर जो स्पेक्स एंड कैमरा है वो अनब्रेकेबल है। एंड गाइस, अभी के स्मार्टफोन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है iPhone 13 ही, क्योंकि मेरे को ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका बैटरी बैकअप एंड इसका जो कैमरे के अंदर वीडियो सैम्पल्स है। एंड अगर मैं बात भी करूँ कि बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या iOS के अंदर, तो एंड्रॉयड के अंदर वो है गूगल का स्टॉक UI एंड आईफोन का iOS वाला जो iOS 17.2.1 चल रहा है। सो ये जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी वजह से मेरा फेवरेट ये वाला ही है। सबसे पहले थैंक यू आशीष भाई, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। मेरा नाम मदन है और चैनल का नाम तो मदन गायकवाड़ ही है, आपको शायद पता ही होगा। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट एंड्रॉयड या iOS स्मार्टफोन 2023। देखो, मैंने बहुत सारे फ़ोन यूज़ किए हैं और हर एक कैटेगरी में अलग अलग फ़ोन आता है, सच में 20, 25, 30,000 के आसपास। बट आप महंगी कैटेगरी लेते हो तो मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा था S23 अल्ट्रा, और 40,000 के आसपास मुझे OnePlus 11R बेस्ट लगा था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ योर करंट प्राइमरी स्मार्टफोन। देखो, ऐसा कोई प्राइमरी फ़ोन ही नहीं है, अलग अलग फ़ोन आते हैं तो हम उसके अंदर सिम कार्ड डालते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। फिर भी सेकेंडरी पकड़ के चलो कि इसके अंदर भी सिम कार्ड रहता है। इसका बेस्ट फीचर लगा मुझे इसके कैमरा काफ़ी मस्त है और हम इससे ही फोटोज लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट एट दिस टाइम। मेरे हिसाब से मैंने OnePlus 11R को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, तो उसका ऑक्सीजन OS मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एनिमेशन के वगैरह वजह से। बट उसके बाद सैमसंग का One UI 6 भी अच्छा है, बट पर्सनली मुझे ऑक्सीजन OS पसंद आता है। मेरा बेस्ट फोन था, दो फोन था मैं बताऊंगा एंड्रॉइड फोन। एक तो लावा अग्नि 2 था और जो अभी प्राइमरी डिवाइस में यूज कर रहा हूँ iQOO Neo 7 Pro। और पता नहीं क्योंकि हम लोग टेक यूट्यूबर है, हमारे पास 4 महीना 5 महीना अगर फोन टिक जाए बहुत बड़ी बात है। फेवरेट रहा मेरा FunTouch OS। FunTouch OS में काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और 14 में भी बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हैं। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा और नया नया वीडियो रोज आएगा आप लोगों के लिए। आप थोड़ा सा अप्रिशिएट दिखाएं और आगे बढ़ाइए। देखो, जितने सारे क्रिएटर को मैं यहाँ पर इनवाइट किया था उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने मेरे कहने पे उन्होंने अपने टाइम निकाला और मेरे लिए एक वीडियो बना के दिया। ना सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, आप चेकआउट कर लेना। इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आता हूँ हमारे चैनल पे। चलिए, ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।